हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर अगर आप नॉन कम्युनिकेशन मोड में है नहीं है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। मतलब अगर जैसे भी आपकी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपके बारे में और थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, तो वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वो रीडिंग हम लोग आज कर रहे हैं। तो पहले आपके देख रहे हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या। ये थर्ड पार्टी के कार्ड्स है इस साइड। मैं दोनों के सेम डेक्स यूज़ करना चाह रही हूँ कि देखना चाहती हूँ कि ये ना दोनों की एनर्जीज़ किस तरह की आ रही है एक्चुअली से। देखो बेस ऑफ द कार्ड क्या आ रहा है, 10 ऑफ वेंस। 10 ऑफ वेंस का कार्ड आ रहा है, तो मतलब दोनों का 10 ऑफ वेंस है। समझ रहे हो? 10 ऑफ वेंस मतलब कि ये पर्सन है ना एक जगह से अपना पैकअप करके दूसरी जगह जा रहा है, तो डेफिनेटली किधर ना किधर तो ये एक अपना मेजर साइकिल क्लोज हो रहा है। आपके साथ में भी एक साइकिल क्लोज हो रहा है, थर्ड पार्टी के साथ में भी एक साइकिल क्लोज हो रहा है। लेकिन ये साइकिल क्लोज होने में भी डिफरेंस है। समझ लो, आपके साथ में जो साइकिल क्लोज हो रहा है वो जो नॉन कम्युनिकेशन का साइकिल है, बातचीत बंद का साइकिल है, आपके साथ में मिसबिहेव का साइकिल है, वो साइकिल कंप्लीट हो रहा है। और थर्ड पार्टी के साथ में सपोज़ जो उनका एन्जॉयमेंट पीरियड था या जो उनका घूमना फिरना या उनके साथ में डेटिंग वगैरह जो था, वो सब चीज़ उनका वो साइकिल क्लोज हो रहा है। तो टू मेजर साइकिल्स ये पसंद है। देखो दोनों के बेस देख रहे हैं आप किस तरह से आया है कि दोनों के साथ में साइकिल क्लोज हो रहे हैं, लेकिन दोनों की सिचुएशन में अलग अलग अप्लाई हो रहा है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ आपके पर्सन कर रहे हो, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा साइकिल है, क्योंकि इस पर देख रहे हैं पूरा कंप्लीट ऐसे बोलते हैं ना क्लोजर। एक बिग 10 ऑफ वैंड्स एक बहुत क्लोजर क्लास कार्ड होता है। प्लस इसमें क्या पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज फील करता है, बहुत परेशान हो जाता है सिचुएशन से कि बहुत टाइम से चीज़ों को घसीट रहा होता है। तो ये सब चीज़ों से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और देखो इसके नीचे बेस में क्या आया बाद में, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। मतलब ये पर्सन मतलब बेस देख रहे हैं आपके उसके ये सब न्यू क्लोजिंग साइकिल का 10 के अंदर सीधा वापस 1 न्यू बिगनिंग शुरुआत करना चाहते हैं ये पर्सन। न्यू सच्चाई के साथ में एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। सर इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मेरे राइट है क्या रॉन्ग है, किसको अपनी लाइफ से निकालना है, किसकी लाइफ में से मुझे जाना और किसको अपनी लाइफ में लेके आना है। ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है उनकी, क्योंकि वो एक माइंड में सेट कर चुके हैं कि उनको एक नई बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है। ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में डेफिनेटली चल रही है एट प्रेजेंट। आपके साथ में देखो डेथ एंड रीबर्थ का प्रोसेस कार्ड आ रहा है। ये पर्सन को पता है कि आपके साथ में अगर आपके बारे में वो लोग सोच रहे तो उनको पता है कि ये पर्सन के साथ में उन्होंने आपका रिलेशनशिप की आपकी डेथ हो गई थी, आपका एक रिलेशनशिप एंड हो गया था, लेकिन ये वापस रीबर्थ आ रहा है। दिख रहा है आपको इन्फिनिटी का साइन प्लस दिख रहा है इसके अंदर, देख रहे हो? ये भी यूनियन साइन होता है। तो ये पर्सन को पता है कि डेथ एंड री प्रोसेस मतलब रीबर्थ के प्रोसेस से आपके साथ में ये रिलेशनशिप चल रहा है, और आपने भी अपने आप को बहुत बेसिकली बहुत ट्रांसफॉर्म किया ये सेपरेशन फेज़ में। ये भी उनको दिख रहा है आपके पर्सन को कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस उन्होंने देखे हैं। और उनको क्या है, ये डेथ एंड रीबर्थ के प्रोसेस में आप जब गुजरे हो ना, तो उनको आपकी जो भी क्वालिटीज़ है, जैसे अच्छी क्वालिटीज़ है, बुरी क्वालिटीज़ है, जो भी है आपकी जो अच्छी मोस्टली अच्छी क्वालिटीज़ ही दिखाई दे रही है, वो सब उनको बहुत बारीकी से उन्होंने देखा है। और उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मतलब मुझे बहुत ज़्यादा है ना, कौन सी भी सिचुएशन थी उसने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। मतलब चाहे उनका डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस चल रहा था या उनके साथ बुरा चल रहा था, तभी भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा, या आपको उन्होंने बहुत बुरी कंडीशन में छोड़ दी तो भी आपने वो कंडीशन से उठ के फाइट किया और एक नए रीबर्थ अपना खुद का एक रीबर्थ किया। ये चीज़ भी उनको समझ नहीं आ रही है। तो ये आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि वो डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैजिशियन का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये मेरा लॉन्ग टर्म पार्टनर है। और ये उनको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी आ रहा है, तो ये रिकन्सिलिएशन का कार्ड भी होता है 6 ऑफ कप्स। ये आप मान के चलो, ये भी 6 ऑफ कप्स है ना, एक रिकन्सिलिएशन का कार्ड होता है। ये पास्ट में इनको पता है कि ये है ना आपने वो रिलेशनशिप नहीं एक हो सकी, पास्ट रिलेशनशिप है डेफिनेटली आप दोनों, ये पास्ट रिलेशनशिप है, बहुत टाइम से आपकी रिलेशनशिप थी, लेकिन जब ब्रेकअप डेफिनेटली आ गया, वो ब्रेकअप एक 3D विजन है एक्चुअली। हार्ट से कभी भी आप एक दूसरे से दूर नहीं हुए थे, तो ये डेफिनेटली अभी आपके पास में आ जाता है। इनको पता है ये पर्सन मेरा बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा वेल विशर है, सबसे बड़ा अच्छा सोचने वाला यही पर्सन है। उनको ये भी क्वालिटी समझ नहीं आ रही आपके अंदर कि मैं किस तरह से भी या किसी तरह से भी बिहेव करूँ। ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन मेरी हर चीज़ को मतलब बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, हर चीज़ को उनका देखने का नज़रिया बहुत अलग है आपका।
तो वो चीज़ उनको समझ नहीं आ रही कि वो थर्ड पार्टी नहीं कर सकेगी उनके साथ में। तो एक इंसान की प्रायोरिटीज़ भी होती है ना कि उनको अपने पार्टनर में क्या चाहिए। तो वो थर्ड पार्टी जब तक इंसान अंधेरा नहीं देखेगा तो लाइट की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आती है। तो वही आप बोल सकते हैं, यही डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस में वो आपके साथ में जो डेथ एंड रीबर्थ प्रोसेस चल रहा है उसकी वजह से उनको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा। और डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे मैनिफेस्टेशन नहीं चल रहा, और आप भी इक्वली उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। और ये 6 ऑफ कप से ये रिकन्सिलेशन का कार्ड है, उनके दिमाग में रिकन्सिलेशन डेफिनेटली चल रहा है आपके साथ में। कुछ ये आपको कुछ ऑफ़र देने का कार्ड चल रहा है, क्योंकि ये एक 6 ऑफ कप से आपका हीलिंग का कार्ड भी है। तो ये रिलेशनशिप को पहले जो टाइम ले रहे हैं अपने आप को हील करने का, ऐसे बोल सकते हो। अब थर्ड पार्टी के साथ में देखो, थर्ड पार्टी के साथ में क्या सोच रहे हो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स वो काफ़ी टाइम से मैं बोल सकती हूँ कि वो थर्ड पार्टी को ऐसे झूठे सपने, जैसे बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का या गिफ्ट्स वगैरह दे के कुछ भी उनको है ना बहला फुसला रहे थे, क्योंकि एक अल्टीरियर मोटिव होता है पर्सन का थर्ड पार्टी के पास जाने का। मोस्टली आपको सबको पता है थर्ड पार्टी के साथ में या तो फाइनेंशियल वजह से होते हैं या फिर है ना कोई लस्ट की वजह से होते हैं। यही मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती है जो थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा खींचती है आपके पर्सन को। तो ये चीज़ काफ़ी टाइम से उनको पता है कि ये सब अभी ये पर्सन है ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से था, या जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ की वजह से वो पर्सन के पास गया था, तो अब वही पर्सन छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है। ये थर्ड पार्टी के से समझ रहे हो, थर्ड पार्टी से ये जो इन्होंने बहुत मज़ा मस्ती थर्ड पार्टी के साथ में एंजॉयमेंट फन सब कर लिया, उनको बहुत गिफ्ट दे दिए, तो उनको ये भी समझ नहीं आ रहा है ये पर्सन को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ या ये पर्सन से मुझे फ़ायदा है या उनको मुझसे कुछ फ़ायदा है, तो ही ये रिलेशनशिप है। समझ रहे हो, अगर वो फ़ायदा उनको नहीं मिलता है या मुझको वो फ़ायदा नहीं मिलता है, तो ये रिलेशनशिप की नींव बहुत कमज़ोर है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझने में बहुत टाइम ले लिया, क्योंकि ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो ये बोलते हैं थर्ड पार्टी के साथ में बहुत टाइम तक रहने के बाद में जब उनको एक इंसान एक कितनी देर तक फॉल्स इन्जॉयमेंट में रहेगा, कितनी देर तक लस्ट की एनर्जी में रहेगा या मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहेगा। एक पॉइंट आता है ना जब हर इंसान एक ट्रू लव को क्रेव करता है, ये ट्रू फीलिंग्स को क्रेव करता है, उनको पता चल रहा है कि ये पर्सन के साथ में भी रह के मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, ये पर्सन के साथ में रह के भी आपकी याद आ रही है। तो ये चीज़ अभी पर्सन को धीरे धीरे रियलाइजेशन हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। और उनको पता है कि इन्होंने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया थर्ड पार्टी के साथ में चीज़ें बैलेंस करने में, थर्ड पार्टी के साथ में अपनी चीज़ें सेटल करने की कोशिश में कि हाँ थर्ड पार्टी के साथ में हो जाएगा, थर्ड पार्टी के साथ में ये वो मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन के दिमाग में चल रही है अभी। देखो 3 ऑफ बेसिक कार्ड है, 3 ऑफ कप्स का यार्ड है। इसमें देख रहे हैं इस पर्सन को पता है कि मैंने ना थर्ड पार्टी में जाके बहुत बड़ी गलती की, चाहे आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया उन्होंने, थर्ड पार्टी में जाके वो भी आपके साथ में गलत था, और थर्ड पार्टी के साथ में आके आपके बारे में सोचना वो थर्ड पार्टी का, ये भी उनके लिए भी थर्ड पार्टी के लिए आप थर्ड पार्टी हो गए, तो वो चीज़ उनके लिए भी ख़राब किया। तो ये चीज़ आपके पर्सन को डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा है, उनको लग रहा है कि इन्होंने दोनों साइड ही थर्ड पार्टी गेम खेल लिया। एक्चुअली थर्ड पार्टी ये ऐसे है ना, ऐसे बोल सकते हो। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ नहीं आ रही है, इनको अभी बहुत आपको लेके बहुत क्लियर आइडियाज़ आ रहे हैं, उनको फॉर्च्यून जैसे देखो इनको ड्रीम्स भी आ रहे होंगे आपके बारे में लेके कि यही पर्सन तुम्हारा, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आ रहे हैं कि इनको ये भी लग रहा होगा कि हाँ यही मेरा फ्यूचर पार्टनर है, ऐसे उनको कुछ ड्रीम्स दिखाई भी दे रहे होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है ये पर्सन की, ये प्रिंस ऑफ स्ट्रेस की, ये देखो अब ये देख रहे हैं, अपने एनालाइज कर रहे हैं ये पर्सन, और है ना ये एक एक्शन है ना, एक 1 स्टेप आगे बढ़ाने की सिचुएशन में आ रहे हैं, क्योंकि ये प्रिंस ऑफ स्ट्रेस के कार्ड में आ रहे हैं। तो ये पर्सन एक कुछ मैसेज देने का या कुछ आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने कुछ ड्रीम्स शेयर करना चाहते हैं आपके साथ में। क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है, ये पर्सन आपको आपकी खूबियाँ बहुत अच्छे से समझने आ रही है कि ये पर्सन बहुत ग्राउंडेड, बहुत अबंडेंट पर्सन है और बहुत पॉजिटिव पर्सन है। इसकी वजह से मेरी लाइफ में जो पॉजिटिविटी आ सकती है ना, वो किसी और की वजह से नहीं आ सकती। ये चीज़ ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है कि उनकी आप लाइफ का फॉर्च्यून हो, व्हील उनके तकदीर में आप लिखे हो, ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। थर्ड पार्टी के बारे में अगर बोले तो थर्ड पार्टी कहते हैं उनको, आपको पता है कि उनका रिलेशनशिप इस तरह का था, बोलते हैं मटीरियलिस्टिक रिलेशन या डिज़ायर या लस्ट, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है। फीमेल है तो मोस्टली मटीरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से था, अगर मेल है आपके पर्सन तो डेफिनेटली एक लस्ट की भावना की वजह से उनका रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के साथ में ज़्यादा था। लेकिन अब जस्टिस का कार्ड आ रहा है, इस सब चीज़ों के लिए भी एक जस्टिस होगा, ऐसे बोलते हैं ना, ये उनको कि ये है ना उनको कि गॉड उनको कर्मा फेस करवा रहा है थर्ड पार्टी से। ये जो चीज़ उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में भी की है वो भी गलत ही है,
तो उसका भी उनको जस्टिस आपके पर्सन को कर्मा फेस करना पड़ा या करना पड़ेगा आगे चल के। कुछ लोगों को कर्मा फेस ऑलरेडी कर रहे हैं और कुछ लोग कर्मा फेस करेंगे, क्योंकि जस्टिस कभी भी है ना, शनिदेव कभी भी रॉन्ग नहीं करते हैं। अगर आपके पार्टनर भी गलत है तो उनको भी थर्ड पार्टी से लेसन सीखना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी इसलिए उनको लेसन सिखाती है क्योंकि वो भी तो एक इंसान है ना। अगर उनका भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है या वो इस्तेमाल कर रही है किसी भी वजह से, तो थर्ड पार्टी को भी कर्मा तो मिलेगा ना। हर एक को कर्मा तो मिलता ही है, चाहे वो थर्ड पार्टी हो चाहे आपके पर्सन हो। तो वो चीज़ आपके कर्मा उनको समझ में आ रहा है कि अभी कर्मा जस्टिस प्ले करने आ गया है और उनको शायद ये चीज़ का आभास हो रहा है कि थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है या उनको कर्मा मिल रहा है। ये वजह से आपके पर्सन को समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रिंस ऑफ एरोस का कार्ड है। तो उन्होंने पता है कि ये ना, ये एक फास्ट गति से, ऐसे बोल सकते हो ना, एक जस्टिस का कभी भी एरोस जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है और ये भी ट्रूथफुल, मतलब एरोस कभी भी ट्रूथफुलनेस को रिप्रेजेंट करता है और जस्टिस हमेशा ट्रूथ की तरफ होता है। तो ये चीज़ आपकी पर्सन को समझ नहीं आ रही है कि थर्ड पार्टी के साथ में सपोज उन्होंने गलत किया है तो उनको जस्टिस उनको क्या कर्मा फेस करना पड़ेगा, और सपोज थर्ड पार्टी ने उनके साथ में गलत किया है तो उनको कर्मा फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिस तो मिल के रहेगा। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत क्लियरली समझ में आ रही है थर्ड पार्टी को देख, क्योंकि थर्ड पार्टी की लाइफ में, उनकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसा कुछ हो रहा है। अगर कुछ कोर्ट केस भी है तो रूल आउट नहीं कर सकते, जस्टिस का कभी कभी कोर्ट केस का भी होता है, तो कुछ कोर्ट केस भी थर्ड पार्टी के साथ में हो सकता है। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बेस ऑफ द कार्ड ही 3 ऑफ कप्स है, इसीलिए हो सकता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये कुछ इस तरह की सिचुएशंस आपके और थर्ड पार्टी के बीच में या आपके पर्सन के थर्ड पार्टी के बीच में हो सकती है, मुझे ऐसे लग रहा है। देखो बहुत क्लियर आंसर है। देखो यिंग एंड यांग का, ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है मेरा परफेक्ट यिंग एंड यांग या परफेक्ट मैच कौन है। ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि उनके इल्यूजन्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जब राहु का इफेक्ट कम होने लग जाता है तो इंसान के दिमाग में से वो जो बादल होते हैं ना, वो क्लाउड्स क्लियर होने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो क्लाउड्स क्लियर होते हैं ना, उनको बहुत क्लियर पिक्चर दिखाई देने लग जाता है। तो ये पर्सन के दिमाग पे से क्लाउड्स ना क्लियर होते जा रहे हो, अटैचमेंट, और ये पर्सन को आपसे अटैचमेंट है। इनको पता है एक कोई ऐसी डोर है जो आपसे बांध के रखी है उनको, जो टूट नहीं सकती है। वो कितनी भी कोशिश करे आपसे दूर जाने की, वो एक अटैचमेंट फील जो आपसे साथ में करते हैं, एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन या सोल टू सोल कनेक्शन जो आपके साथ में फील करते हैं ना, वो किसी और के साथ में नहीं करते। उनको पता है कि अब उनको नकाब उतारना पड़ेगा, जो उन्होंने नकाब पहन के रखा है कि आपसे प्यार नहीं करते और ये वन साइडेड रिलेशनशिप है। कुछ लोगों के डीएम ऐसे करते हैं, समझ रहे हो, कि है ना, नहीं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये करती हूँ, ये ऐसा ही एक पता नहीं इल्यूजन था, इस तरह से वो आपके सामने क्रिएट करते हैं वो इल्यूजन उनको भी उतारना पड़ेगा, क्योंकि उनको खुद को अपने हाथ से उतारना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है कि ये डोर ऊपर वाले ने बांधी है जो टूट नहीं सकती है। देखो वॉकिंग अवे, थर्ड पार्टी से वॉकिंग अवे, क्लियर कार्ड आ रहा है, वॉकिंग अवे फ्रॉम थर्ड पार्टी। वो अभी है ना ये गेट खोल के थर्ड पार्टी से भागने वाले हैं, थर्ड पार्टी उनसे दूर भागने वाली है, ये फॉर श्योर है। क्योंकि ये ना, ये बहुत क्लियर कार्ड्स आ रहे हैं। इतने क्लियर कार्ड्स बहुत कम आते हैं कभी कभी। तो ये आपके और आपके पर्सन के, ऐसे बोल सकते हैं, बहुत क्लियर कार्ड आ रहे हैं कि थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इस तरह से बोल सकते हो। तो बहुत अच्छी बात है बेसिकली, ऐसे बोल सकते हो। देखो इनको सेक्सुअल फ्रीडम, आपके पर्सन को डेफिनेटली सेक्सुअल फ्रीडम हो चुका है। उनको एक लस्ट की जो भावना थी उनके मन में, या मटीरियलिस्टिक जो भावना थी उनके मन में, वो उनके दिमाग से कम्प्लीटली वैनिश होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, ऐसे बोल सकते हो। बहुत चेंज आप देखोगे आपके पर्सन में आने वाले टाइम में, आपको दिखाई देगा। देखो कितना क्लियर कार्ड है, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ रहा है आपके लिए। वो आपको क्लियरली मैनिफेस्ट कर रहा है अपनी लाइफ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए। और हो सकता है कि कुछ मेडिटेशन वगैरह भी कर रहे हो या कुछ प्रेयर्स वगैरह भी कर रहे हो इसके लिए, तो रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पर्सन डेफिनेटली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ये लाइफ पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये पर्सन के साथ में, मतलब या कितने भी थर्ड पार्टी, बहुत सारे मल्टीपल रिलेशनशिप भी आपके पर्सन के साथ में, थर्ड पार्टी के साथ में हुए होंगे। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि इनका लाइफ का एक सर्कल था, ये एक प्रोसेस था जो उनको लेसन सीखने थे, उनको लाइफ पर्पस, जैसे बोलते हैं ना, उनको लाइफ पर्पस सिखाने के लिए ये थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में है। इतने ज़्यादा क्लियर कार्ड्स, आई जस्ट कांट बिलीव इट। मतलब इतने क्लियर आंसर्स आ रहे हैं, मतलब इतने उनको लाइफ पर्पस सिखाना था गॉड को उनको। वो उनको डेफिनेटली समझ नहीं आ रहा कि वो चक्कर में, एक भंवर में फंस गए। क्यों फंसे? क्योंकि उनके अंदर जो थी चीज़ें, जो उनका ईगो था या उनका बिहेवियर था या उनकी, वो सब गॉड को उनको दिखाना था, आईना दिखाना था। और वो सब चीज़ को ख़त्म करने के लिए उनके लाइफ में ये पर्पस, ऐसे बोलते हैं ना, वो पर्पस की वजह से उनकी लाइफ में ये थर्ड पार्टीज़ आई और उनको लेसन सिखा के गई।
और उनको आपकी इम्पोर्टेंस समझा के गई, ये समझिए। तो आपकी इम्पोर्टेंस थर्ड पार्टी के आने की वजह से बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रही है पर्सन, और ये पर्सन को ये भी समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन जो आप हो, जो उनके बारे में पॉजिटिव सोचते हो, या जिस तरह से वो आप उनको समझते हो, या जिस तरह से वो नेगेटिव भी बिहेव करते हैं आपके साथ में, तो आप उसको पॉजिटिवली लेते हो और उसको बाद में किस तरह से आप उनको माफ़ भी कर देते हो, ये उनको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन थर्ड पार्टी उनको कभी भी इस तरह से माफ़ नहीं करती है, या वो टिट फॉर टैट में बिलीव करते हैं थर्ड पार्टी। तो ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही है कि ये डिफरेंस भी उनको आपका दिखाई दे रहा है। ये पर्पज़ मतलब लाइफ पर्पज़ उनको थर्ड पार्टी ने समझाया उनका, समझ रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हुई है। सपोज थर्ड पार्टी में आपके पसंद गए भी थे ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ था। हो फ्रेंड्स, आज को आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।